ये जो अपराधी घूम रहे हैं, आप कहते हैं एक ही पक्ष का कोई अपराधी नहीं, अपराधी सभी वर्गों में है। आपके यहाँ दृष्टिकोण बन गया है कि यादव हो और मुसलमान हो तो अपराधी होगा। आप अभी कह देंगे, फौरन कह देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आपको गंभीरता सोचना है। ये वोट के राजनीति से अपराधी नहीं होता। अपराधी सभी में है, अपराधी सभी दलों में, सभी वर्गों में, सभी जातियों में। तो वो क्यों सीमित करते हैं? अच्छा, आप घर गिरवा रहे हैं क्योंकि जब आपने कह दिया किसी का घर नहीं गिरेगा, गरीब का, तो झोपड़ियाँ क्यों तहसीलदार गिरा देता, क्यों जाता है गिराने? हम लोग कहते हुए मुख्यमंत्री का है, देख लो ये 20 बीघा मैदान है, एक किनारे एक आदमी मंदिर बना लिया, उसमें रहने के लिए बगल झोपड़ी बना लिया। इस झोपड़ी को उजाड़ने से क्या मतलब? आप हमारे यहाँ जाते हैं, चौखड़ा गए हैं आप, तो बहुत बार उस रास्ते से जाते हैं। चौखड़ा के पास एक फागू शाह का 22 क्या कहेंगे, हाँ, 0.22 हेक्टेयर एक मजार था। गरीब आदमी वहाँ मुर्गा चढ़ाता था, वहाँ काफ़ी मैदान था, वहाँ जाते थे। मैं, अरे सुनिए, हाँ, गलत नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए आपको गर्मी आएगी जब मुर्गा सुनेंगे। तो वहाँ पूजा अर्चना करते थे। वहाँ गरीब तबके के हिंदू और मुसलमान दोनों जाते थे। छोटा सा मजार था और उस मजार पर धीरे धीरे बढ़ के अब बृहस्पतिवार के दिन 400-500 आदमी जाने लगे। आपके एक नेता की आंख में खटकने लगा और वो लिखा हुआ है कागज में कि इतने जमीन पर फागू शाह का ढेर है। और चूंकि वहाँ महिलाएं सब जाती थी बरसात में, बगल में मैंने एक बना दिया रैन बसेरा। आपके कलेक्टर ने बिना जांच किए कुल पूरा गिरवा दिया। हमने कहा भाई रैन बसेरा क्यों गिरवा दिया, वो तो सरकारी पैसे का था। वो कहा मैं जानता नहीं, मैंने देख लिया गिर गया। ये प्रथा बंद करिए, ये सामुदायिक। आप वहाँ देखिए, अभी फतेहपुर का कल हो गया, तो ये सब क्या हो रहा है? ये सद्भाव बिगाड़ने की बात है। अगर एक वर्ग पूरी तरह से असंतुष्ट हो जाएगा तो हमको कितनी कठिनाई होगी सामान्य स्थिति रखने में। इसलिए इस पर सोचने की जरूरत है और इस बात को बंद करिए। और केवल यादव मुसलमान और गरीब ब्राह्मण भी मारा जाता है। कल तो इन्होंने कहा ही कि 2 अपराधी थे, वो ब्राह्मण थे, मार दिए गए। और बहुत अपराधी घूम रहे हैं, नाम कहो बता दें, लेकिन एक भी पकड़े नहीं जा रहे हैं, एक भी पकड़े नहीं जा रहे हैं। क्यों ऐसा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने नेता अखिलेश यादव को, ब्राह्मण मारा गया था, ब्राह्मण पत्रकार मारे गए थे। और तो ब्राह्मण तो मारे थे, पता नहीं कौन मारा, आप कहे यही मारे, उन्हीं को मार दिया। नहीं, अरे जांच कराते, जेल भेजते, कायदा ठीक है, जेल गया, उसने बयान किया हूँ। लेकिन आप यही नहीं है, बहुत धीरे धीरे मारे जाते हैं, उसको बताया नहीं जा सकता। बाबा की मशीनरी बहुत ठेक है, कोई पकड़ नहीं पाएगा, धीरे धीरे पकड़ते हैं और जेल भेजते हैं। देख लो, 2 आदमी भेज दिया, हमारे आजम खां को मिल गया। कौन अपराधी थे इतने देर से जेल में बंद किए महाराज? अरे अब तो वो विषयांतर हो जाएगा। 5 साल हो गया, आपने इरफान सोलंकी को बंद कर दिया और वो जेल में पड़ा है। ये ही बैठे होंगे मारे के मेले, इनका कोई दोष नहीं, ये भी जेल में बंद कर दिए गए। ये नहीं होना चाहिए। ये आप जैसे व्यक्ति के लिए, और जिस मठ से अब आए हैं वहाँ ये नहीं था, वहाँ दोनों संप्रदाय के लोग थे। और उस संप्रदाय को आप एक तरह से जानबूझकर हैरत करें, परेशान करें। ये तो आ गए पाकिस्तान पर हमारे मंत्री जी पाकिस्तान जिनको जाना था गए। उसी में मौलाना आज़ाद भी थे जो पाकिस्तान बनाने के विरोधी थे। और महात्मा गांधी ने कहा था कि आप लोग रहो, आपकी हम सुरक्षा देंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था,
उनके आश्वासन पर सारे लोग जो जाने वाले थे वो रुक गए। तो उनकी आज हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, घबराओ ना, आपको भी जाना पड़ेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा देने की। बहुत बहुत धन्यवाद।